आरती, पापियों को आपसे है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को आपसे है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को आपसे है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये करनी ये दुख हरनी, श्री प्रभु महिमा की आरती। पापियों को आपसे है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को आपसे है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को आपसे है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को कर्पूर गौरव नामधारम, संसारसारम माता बंधु सखा तुम्हें वेद्या तुम तुम्हें सर्वम मम देव देवो। हरि ओम। जगदेन जगमय जंतो देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य, सन्नातेः नाकं महिमानः, सचन्त यत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सेवन्ति कवकुलचम्पकपटलब्धै, पुन्नागजालिगर्भीररसालपुष्पै, बिल्लप्रवालतुलसीदलमञ्जनेभिः, त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालिद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो। मन्त्रपुष्पं जलं समर्पयामि। बोल भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, दुर्गा जी मैया की जय, हनुमंत लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। समस्त भक्त वृंदों से करबद्ध प्रार्थना है यथा स्थान विराजने की कृपा करें। जो लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं उन सभी से निवेदन है अपने स्थान पर बैठ करके कथा श्रवण करें। और माताओं से विशेष निवेदन है बातों को बंद करके भगवान का नाम लेते हुए कथा को श्रवण करें। आज कथा का सप्तम दिवस है।
पूज्य महाराज श्री का पदार्पण पावन मंच पर हो चुका है और उनसे अब करबद्ध प्रार्थना करें हम सभी हाथ जोड़ करके कि महाराज श्री अपनी वाणी के द्वारा हम सभी को कथा श्रवण करा करके हम सभी का जल कल्याण करने की कृपा करें। एक निवेदन और आप सभी से है, कथा के बीच में कोई भी पत्र पुष्प लेकर के भागवत जी के सामने ना आए, क्योंकि कैमरा लगा हुआ है तो बहुत विक्षेप होता है। आप वहीं बैठ जाएं, जब आरती हो जाए उसके बाद में आप चढ़ा लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री सायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त्र निबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे
विश्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणा अयन जाहि दीन परने करहूँ कृपा मर्दन मयन। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव स्नेह बाल विनय सुनि करि कृपा रामचरण रति दे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम
राम जय जय सिया राम जय सिया 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 राम जय जय सिया राम बड़े भाव से कीर्तन करिए। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम सभी लोग गाइए। जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम श्री राम जय राम। ताली सेवा करते हुए राजा रामचंद्र भगवान की पावन राधे तेरो नाम पावन राधे तेरो नाम दावन धाम पावन श्री वृंदावन धाम पावन श्री वृंदावन धाम पावन श्री वृंदावन धाम श्री राम जय राम जय जय राम 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 राधा रानी सरकार की वृंदावन बिहारी लाल की
जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय जय हनुमान। जय जय हनुमान। जय जय हनुमान। श्री वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की। श्री गिरिराज महाराज की। श्री अयोध्या नाथ की। गंगा यमुना की। श्री नर्मदा मैया की। श्री ओरछा राम राजा सरकार की। कनक भवन बिहारिणी बिहारी जू सरकार की। श्री सदगुरुदेव भगवान की। श्री रसिक बिहारिणी बिहारी जू सरकार की। श्री केदारेश्वर भगवान की। श्री खंडिया सरकार हनुमान जी महाराज की। भक्तमाल सपरिकर की। शंकर भगवान की। श्रावण मास की। सत्य सनातन धर्म की। हिंदू राष्ट्र की। गौ माता की। आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा बरुणालय। दीन बंधु दया सिंधु शरणागत वत्सल कृपा वत्सल। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत नियंता। आनंद कंद सच्चिदानंद नंद नंदन भक्त उरचंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण राजाधिराज महाराज और छाधी श्री राम राजा सरकार उनकी कृपा छत्र छाया श्री केदारेश्वर भगवान के पावन सानिध्य में श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जू सरकार के चरणों में और श्री रसिक बिहारी बिहारिणी जू सरकार के चरणों में बैठ करके पवित्र श्रावण मास के इस पावन अवसर पर असंख्यात पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं श्रीमद् भागवत भक्तमाल कथा के माध्यम से हम सब अपने मानव जीवन के अति दिव्य समय का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। जहाँ भी कथा होती है श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हो ही जाते हैं। यहाँ खंडिया सरकार विराजे हैं। उनके पावन चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए
आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हमारे युगल बिहारी सरकार के भाव को दर्शन करते हुए आप सभी के हृदय बिहारी सरकार को भी वंदन करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे सभी संगीतज्ञ साथी और इधर बगल में विराजे सभी प्रबुद्ध श्रोतृवृंद, सन्मुख विराजे आप सभी भक्तजनों को हमारा प्रेम से राधे राधे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान की जब बहुत कृपा होती है तब जीवन में ऐसा अवसर आता है, भगवान की कथा श्रवण करने का जीवन में सौभाग्य प्राप्त होता है। कल हमने निवेदन किया था कि श्रीमद् भागवत ये महर्षि वेदव्यास की अंतिम रचना है। भागवत गाने के बाद, भागवत लिखने के बाद व्यास जी महाराज ने फिर विश्राम किया, कुछ नहीं लिखा। हमारे सनातन धर्म में आदि वेद है ऋग्वेद। बाबूजी, सबसे पहले ऋग्वेद, महर्षि वेदव्यास सामान्य नहीं, आगे कथा आएगी। महर्षि वेदव्यास साक्षात भगवान के अवतार हैं। व्यासस्य भगवान स्वयं महर्षि वेदव्यास के रूप में इस धरती पर भगवान ने ही अवतार लेकर के हम सब जीवों के कल्याण के लिए वेदों का विभाग किया। एक वेद से 3 वेद और प्रकट हुए तो 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो विस्तार करता है उसी को व्यास कहते हैं। व्यास का मतलब ही होता है विस्तार करना। फिर महर्षि वेदव्यास ने उपनिषदों की रचना की, पुराणों की रचना की, इतिहास को भी लिखा। इति भारत माख्यानम कृपया मुनिना कृतम। फिर भी जब इनको संतोष नहीं हुआ, अपने आश्रम में बैठे थे, उदास बैठे थे व्यास जी महाराज, चिंता में बैठे थे। तब देवर्षि नारद पधारे और देवर्षि नारद ने व्यास जी से कहा कि आपने अब तक भगवान के अद्भुत लीला चरित्रों को तो खूब लिखा, लेकिन भक्त और भगवान के चरित्रों का गान करें तो निश्चित आपको संतोष मिलेगा। क्योंकि बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। तब व्यास जी महाराज ने नारद जी के कहने पर श्रीमद् भागवत की रचना की। जय हो। आहा, अति वयोवृद्ध आदरणीय श्रोताजन पधारते हैं। और हमने एक दिन कहा था कि जो बात समझ में ना आए, अगर मन में कोई बात रह जाए, समझ में ना आए, तो आप उसको पूछ सकते हैं कथा के बाद में। लिख करके भी आप दे सकते हैं पर्ची पर। भगवान की कृपा से जैसा गुरुजनों से सुना है, जो पढ़ा है, अगर हमें उसका बोध होगा तो निश्चित आपको बता देंगे। बोलो राधे राधे। तो कल तक के प्रसंग में श्रीमद् भागवत के
मंगलाचरण को, भागवत के स्वरूप को और भागवत के महात्म को हम लोग श्रवण कर रहे थे। भागवत में 3 चीजें हैं, बहुत ध्यान से सुने। 3 श्लोकों में 3 बातें हैं बाबूजी। किम ध्येयम, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या है? किम ध्येयम, ध्यान करने योग्य कौन है। दूसरा किम ज्ञेयम, गाने योग्य क्या है। और तीसरा किम पेयम, पीने योग्य क्या है। बोलो राधे राधे। इसी पर पूरी कथा हो गई। क्या क्या? किम ध्येयम, किम ज्ञेयम, किम पेयम, ये संस्कृत के वाक्य हैं। ध्यान करने योग्य कौन है बताओ। इसलिए भागवत में श्री महर्षि वेदव्यास लिख रहे हैं, सत्यम परम धीमहि, ध्यान करने योग्य सत्य स्वरूप परमात्मा है बस। बाकी तो भैया संसार अगर ध्यान में आएगा, पत्नी पुत्र परिवार ही केवल याद आएंगे तो अभी काम बनने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान करने योग्य केवल भगवान है। जब भी समय मिले तो किसका ध्यान करो? हरि का, सत्य स्वरूप परमात्मा का। कल हमने श्रवण किया। दूसरा किम ज्ञेयम, गाने योग्य कौन है। आहा हा, तो गाने योग्य कौन है? बोले गाने योग्य ही भगवान है और भगवान का नाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कह रहे हैं, राम ही सोमरिये गाइये, राम ही सोमरिये गाइये, राम ही सुमरिये गाइये, राम ही सुमरिये गाइये, राम ही सुमरिये गाइये, राम ही सुमरिये गाइये, राम ही संतत राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, राम ही सुमरिये गाइये, राम ही सुमरिये गाइये। गाइये राम ही, गाने योग्य क्या है। बोले भगवान का नाम, भगवान की कथा। ज्ञेयम ज्ञेयम, बार बार इसको गाओ। भागवत की कथा का खूब गान करो, राम कथा का खूब गान करो। आहा, इसलिए गाने योग्य हैं भगवान। और पीने योग्य क्या है? प्रेम से बोलो राधे राधे। पीने योग्य क्या है? आहा, कल हमने श्रवण किया, व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि इस रस का पान करो, मुँह रहो रसिका भुवि भावुका। हे भावुको, इस भागवतामृत रूपी रस का पान करो। कब तक करें? बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक कल्याण ना हो जाए तब तक पीते रहो, पीते रहो। जब तक जीना है तब तक। अरे बोलो माताओ, आज तो बोले ही नहीं रही। कोई व्रत है क्या? जब तक जीना है तब तक क्या पीना है? कथामृत का पान करना है, और कुछ नहीं पी लेना।
हाँ, आजकल लोग पता नहीं क्या क्या पी रहे हैं। जो पीने लायक है उसको नहीं पीते हैं, गाय का दूध नहीं पीते हैं, मठा नहीं पी रहे। जिनके घर में दूध दही खूब मठा होता है वो दूध बेच करके जो नहीं पीना चाहिए वो पी रहे हैं। इसलिए जो पीने लायक है वो भगवान का रस, कथामृत का रस है, इस रस का पान करो। इसलिए ध्येयम, ज्ञेयम और पेयम, ये 3 सूत्र याद रखो। जीवन में ध्यान करने योग्य सत्य स्वरूप परमात्मा है, गाने योग्य भगवान का भजन है, और कुछ चीजें नहीं गाना चाहिए। साधक को कभी भी फिल्मी लोकगीत नहीं गाना चाहिए, न सुनना चाहिए। हमारी गाड़ी में एक सज्जन बैठे, उन्होंने फिल्मी गाना बजा दिया। हमने कहा आज तक नहीं बजा हमारी गाड़ी में, ये बिल्कुल बंद करो। बोले महाराज थोड़ा सुन लेने दो। हमने कहा नहीं सुनेंगे हम। साधक को ग्राम्य गीतम न सुनियात, भागवत जी में लिखा है साधक को कभी भी फिल्मी गाने नहीं सुनना चाहिए, लोकगीत नहीं सुनना चाहिए। ग्राम्य गीतम न सुनियात, इससे मन पर असर पड़ता है, चित्त पर असर पड़ता है। हाँ, और इनमें जो जो आजकल जो गीत हैं वो तो इतने विचित्र हैं, साहब पूछो ही मत है। अखियों से गोली मारते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और कहीं से निकलते तो थोड़ा बहुत तो कान में पड़ ही जाता है भैया। एक लड़का साइकिल चलाते हुए जा रहा था गाते हुए, ये सत्य घटना है, हमारे नोटा वाले घाटी वाले व्यास जी महाराज सुनाते थे, उनके सामने की घटना है। वो कथा कर रहे थे, एक लड़का साइकिल चलाते हुए जा रहा था और कह रहा था दिल के टुकड़े हुए हजार, एक इधर गिरा एक उधर गिरा, आगे वो खुद ही गिरा। व्यास जी ने कहा तू अब तक नहीं मरा। इसलिए ग्राम्य गीतम न सुनियात, फिल्मी गाने नहीं, लोकगीत नहीं सुनना है, गाने योग्य भगवान का भजन है, खूब गाओ। हाँ, खूब खूब भगवान की कथा का गान करो। पीने योग्य भगवान की कथा अमृत है। व्यास जी ने इन 3 श्लोकों में 3 सूत्र प्रकट किए। अब पुनः यहाँ पर नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, और 1000 वर्ष तक कथा सुनने का संकल्प लेकर के बैठे हैं। कितने दिन तक? 1000 सहस्रम सममासत। किस लिए? बोले सत्रम, यह सत्र जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? बोले स्वर्गाय लोकाय। स्वर्ग की प्राप्ति तो पुण्य से होती है, कथा श्रवण से केवल स्वर्ग मिले तो स्वर्ग का यहां तात्पर्य है स्वर्गाय श्री कृष्णाय प्राप्तये, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए। स्वर्ग भगवान का ही नाम है। इसलिए भागवत गुरुजनों से सुनो तब विशेष बात प्राप्त होती है। सामान्य अर्थ तो यही होगा कि स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। अरे स्वर्ग में तो भैया बैठे देवता भी भागवत के लिए तरसते हैं, और स्वर्ग में जाने पर तो फिर छीणे पुण्य मर्तलों के विसंति होता है, लेकिन श्री हरि के चरणों में पहुंचने पर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जन्म और मृत्यु के कुचक्र से जीव बच जाता है। तो कथा श्रवण करने के बाद जीवन मुक्त हो जाता है जीव। इसलिए सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम सममासतो। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुतोताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रक्षुरिदमादरात्। त एकदा, एक बार प्रातः काल हुआ। प्रातः काल में महात्मा लोग, ऋषि लोग, वैष्णव भक्त अपना नित्य नियम करते हैं। जल्दी जल्दी स्नान करते, हड़बड़ी मस्ती है, कब बैठे पूजा में, कब अपना नियम कर लें। आहा, तो महात्माओं का रोज का नियम क्या है? बोले प्रातः होता अग्नयः, प्रातः उठ करके महात्मा लोग अग्निहोत्र करते, हवन करते हैं। इसलिए ब्राह्मण को नित्य हवन करना चाहिए। हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं जो ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करते हैं, हमारे यहाँ ब्राह्मण अग्निहोत्री थे, हम सब ऋषियों की संतान है। रोज अग्निहोत्र, रोज हवन।
ब्राह्मण के सत्कर्म हैं। त्रिपाठी जी, ब्राह्मण के जो 6 कर्म हैं, दान लेना और दान देना। बोलो राधे राधे। कथा समझ में आ रही माताओं? ब्राह्मण केवल दान लेता रहे कि लाओ चढ़ाओ पोथी पर, है, और कभी दान ना करे, तो ये ब्राह्मण के वृत्ति से अनुचित कार्य होगा। दान लेना और दान देना। आजकल लेने की तो खूब महाराज, कितना लेते हैं? बोले एक कथा का कम से कम करोड़ों रुपए लेते हैं। देते कितना है? तो देने वाले बहुत कम हैं। इसलिए जो मिले उसमें से कुछ दान भी हो। दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये सत्कर्म है। स्वयं अपने घर में नित्य अग्निहोत्र करे, तब यजमानों के यहां जाकर के खूब स्वाहा स्वाहा करे। हमारे यहाँ अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, इसलिए एक बात है हम आज कह ही देते हैं। एक हमारे बुंदेलखंड में बड़ी भ्रांति फैली है। भ्रांति ये फैली है बाबूजी, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो जुझोतिया ब्राह्मण हैं, जिन्होंने जुझार सिंह के कहने पर जो 13वीं खाई थी, जुझार सिंह की 13वीं जो हुई थी, उसमें जो गए थे ब्राह्मण, वो जुझोतिया हो गए। ऐसा एक बहुत प्रसिद्ध फेमस है ये बात पूरे अपने क्षेत्र में, बुंदेलखंड में। तो जुझोतिया ब्राह्मण तो हमें बुंदेलखंड में ही नहीं, बाहर भी मिले कई जगह। बुंदेलखंड से बाहर भी चले जाओ, वहां भी जुझोतिया ब्राह्मण हैं। यह बात मन में संदेह तो था कि केवल जुझार सिंह की 13 खाने वाले जुझोतिया हो गए। प्रशांत भैया, एक गोत्र मार्तंड नाम का ग्रंथ है। हमने एक दिन कहा था, हम बिना प्रमाण के, बिना गुरुजनों के सुने कोई बात अपने मन से नहीं कहते हैं। गोत्र मार्तंड नाम के ग्रंथ में लिखा है स्पष्ट कि जुझोतिया ब्राह्मण कोई जुझार सिंह की 13वीं खाने वाले नहीं थे, ये पहले से थे। जुझोतिया का मतलब होता है जुहोतिया, जो हवन करते थे। अग्निहोत्री ब्राह्मण जो जुहोतिया थे, वही अपभ्रंश शब्द हो गया तो जुझोतिया हो गया। वस्तुतः जुहोतिया माने अग्निहोत्री ब्राह्मण। हम सब ऋषियों की संतान हैं, इसलिए प्रातः होताग्नयः, प्रातः उठ करके महात्मा लोग, ऋषि सुबह सुबह से शौनकादिक ऋषि अग्निहोत्र करते हैं। और उसी समय सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सबने उनका समादर किया और सबने उनको सुंदर आसन पर विराजमान करके पूजन वंदन करके ऋषिया ऊचुहु पूछा, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतो। कभी भैया, मोनू भैया, संयोग बने, 1 महीने की तो कथा होती है, लेकिन श्लोक क्रम से कथा हो तब और आनंद है। 1 महीने में श्लोक क्रम से कथा नहीं हो सकती है। 18,000 श्लोक है, श्लोक क्रम से कथा। अभी हमने ये 4 श्लोक 5 श्लोक बिल्कुल एक श्लोक क्रम से कह रहे हैं, लेकिन मन में ये द्वंद्व है कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। अगर एक ही श्लोक में अटक गए तो कथा बहुत पीछे रहेगी। है श्लोक क्रम से कह नहीं सकते कितने दिन में हो पाएगी। हमारे महाराज जी तो कहते हैं, तो उनको तो लगभग 1.5 वर्ष हो गया अभी श्लोक क्रम से कह रहे हैं, और अभी वो 3य स्कंद पर पहुंचे हैं संभवतः। तो भले ही वो प्रति महीने, जैसे हर साल महीने में कथा, महीने भर कथा होती है, तो अब कभी भी कथा हो आगे तो अब उसका क्रम एक एक श्लोक से हो। एक बार सुनना ही है
तो फिर इस आनंद से सुना जाए, उसमें तो फिर ज़्यादा आगे दौड़ने की जरूरत नहीं, इधर उधर की, बिल्कुल एक श्लोक लिया फिर उसकी व्याख्या, फिर जब वह पूरा हुआ वह समझ में आ गया। क्योंकि कथा सुन करके विद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। एक एक कथा की जो महिमा है, जो श्लोकों का भावार्थ है, उसका यत्किंचित भी बोध हो जाए, समाधान हो जाए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो भगवत कृपा है, जब ठाकुर जी की रसिक बिहारी सरकार कृपा करें तो तो इस छठवें श्लोक में ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि हे भगवान, त्वया खलु पुराणानी, आपने अपने पूज्य गुरुदेव व्यास जी से पुराणों को विस्तार से पढ़ा है और इतिहास को भी आपने अच्छे से जाना है, इसलिए आख्यान अब हमें भगवान की कथा सुनाएं। जो अधीतानी आपने जो ग्रहण किया है उसको आप धर्म शास्त्र के अनुसार यानी तो विस्तार पूर्वक बता करके कृपा करें। यह सुन करके सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी महाराज ने भूरी भूरी प्रशंसा की। आहा, शौनकादिक ऋषियों से कहा कि आप लोग इतने दिन से कथा सुन रहे हो, आपने 17 पुराण सुन लिए, उपनिषद सुन लिए, आपने अनेक धर्म शास्त्रों को सुन लिया, फिर भी आपका पेट नहीं भरा। सूत जी महाराज कह रहे हैं वयम तू न वितृप्यामो उत्तम श्लोक लीलया, वयम तू न वितृप्यामो उत्तम श्लोक लीलया यक्षणवतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। महात्मा कहने लगे, हे सूत जी महाराज, वयम माने होता है हम सब, संस्कृत में वयम माने हम सब ना वितृप्यामो, तृप्त नहीं हुए, कथा सुन करके तृप्त हो ही नहीं रहे हैं, जितना सुन रहे हैं उतने ही सुनने की प्यास बढ़ रही है दिनों दिन। क्यों? बोले नित्यम नित्यम नवम नवम स्वादु स्वादु पदे पदे, रोज स्वाद मिलता है, ऐसे लगता है कि अब और सुनेंगे, कितना आनंद आता है। आहा, ऐसी भगवान की कथा है। इसलिए आप कृपा करके ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गता। 6 प्रश्न किए सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने। कितने प्रश्न किए? 6। किम श्रेयः, सबसे पहला प्रश्न है मनुष्य मात्र के लिए कल्याण का मार्ग क्या है। दूसरा प्रश्न है शास्त्र सारः कः, आज की कथा थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, गंभीरता से सुनना। शास्त्रों का सार क्या है महाराज? शास्त्र तो बहुत है। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः। तीसरा प्रश्न है किम अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार लेने का हेतु क्या है, क्यों लेते हैं भगवान अवतार, क्या जरूरत है भगवान को अवतार लेने की। अरे भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जो टेढ़ी निगाह कर दें, केवल मात्र टेढ़ी दृष्टि मात्र करने से सृष्टि में प्रलय हो जाए, तो क्या रावण कंसादि को मारने के लिए भगवान आते हैं? भगवान केवल संकल्प मात्र करने से सृष्टि का सृजन करते हैं, भ्रुकुटी टेढ़ी करने से सृष्टि का संहार भी कर सकते हैं, तो क्या रावण कंसादि को मारने के लिए आए हैं? किम श्रेयः शास्त्र सारः कः, ये प्रश्न है। किम अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। के धर्मः, परम धर्म क्या है। के अवताराणाम, भगवान के अवतार कितने हैं।
कोई कहता है कि 22 अवतार, कोई कहता 21 अवतार, कोई कहता 24 अवतार, कोई कहता अनंत अवतार। तो अवतार मूल जो अवतार हैं, कोई कहता दशावतार, वह कितने अवतार हैं? और छठवां प्रश्न है, धर्मः कम शरणम गतः। जब भगवान इस धरती से स्वधाम गमन किए तो फिर ये धर्म किसकी शरण में गया? प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो माताओं। इन्हीं 6 प्रश्नों के आधार पर संपूर्ण भागवत सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई। मनुष्य मात्र के लिए श्रेय का, कल्याण का जो मार्ग है वह मार्ग है केवल भक्ति मार्ग। बोलो राधे राधे। ज्ञान मार्ग की उपेक्षा नहीं है, कर्म मार्ग की उपेक्षा नहीं है भैया, लेकिन ज्ञान कर्म ये सब भक्ति करने पर स्वतः प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान वैराग्य तो भक्ति के पुत्र हैं, लेकिन श्रेष्ठ है भक्ति मार्ग। ये भक्ति मार्ग कलयुग में है, बड़ा सरल है। ज्ञान मार्ग तो बड़ा कठिन है। ज्ञान ही पंथ कृपान की धारा। ज्ञान मार्ग में होता है अहम ब्रह्मास्मि। ज्ञानी कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूं। मिथिलेश दाऊ, कथा समझ में आ रही ना? बड़ी महत्वपूर्ण कथा है आज। अहम ब्रह्मास्मि, ज्ञानी कहता है मैं ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म हो करके ब्रह्म का स्वाद नहीं लिया जा सकता। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म होकर के ब्रह्म की कथाओं का, लीलाओं का आनंद नहीं मिल सकता। हमारे बक्सर वाले पूज्य मामा जी महाराज, आपने शायद नाम सुना होगा, नहीं सुना है? परम पूज्य प्रातः स्मरणीय नेह निधि सिया अनुज, इस भारत की ऐसी दिव्यतम महान विभूति जिनको जानकी जी ने अपना भाई स्वीकारा और भाई के रूप में उनको माना और हृदय से लगाया। और ये पुरानी हमने दर्शन किए। 2008 में उनका शरीर शांत हुआ, पुरानी घटना नहीं है। बक्सर वाले मामा जी को कौन नहीं जानता। बड़े बड़े संत, आज भारत के जितने राम कथा गाने वाले महात्मा हैं, कथा व्यास हैं, कौन है जो बक्सर वाले मामा जी का प्रसाद नहीं बांटता हो? हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान से उनका बहुत गहरा संबंध था। और वह ओरछा में आए थे, जब ओरछा में कनक भवन में सरकार विराजे थे। कथा कही थी उन्होंने। जानकी जी को अपनी सगी बहन मानते थे, इसलिए उनको मामा जी के नाम से प्रसिद्धि थी। सब उनको मामा जी कहते थे, वो जगत मामा थे। इतने बड़े महापुरुष पूज्य श्री मुरारी बापू जी महाराज जब उनके यहाँ प्रथम बार कथा कहने गए बक्सर में, बक्सर बिहार में, जहाँ पर विश्वामित्र जी का आश्रम है, और वहाँ उनका आश्रम, अपने राम जी भी गए गुरु जी के साथ। तो वहाँ इतना बड़ा विवाह महोत्सव होता है, सीताराम विवाह महोत्सव, कि महाराज हजारों लाखों लोग रोज प्रसाद पाते हैं। बहुत, विश्व में इतना बड़ा उत्सव कहीं नहीं होता जितना बड़ा उत्सव सीताराम विवाह महोत्सव बक्सर में होता है। तो बक्सर वाले महाराज जी बहुत अच्छे महापुरुष थे। वो एक दृष्टांत देते थे, हमने उनके मुख से सुना। हम तो भैया महापुरुषों का प्रसाद जो है वो बांट रहे हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं, हम तो खाली है। बक्सर वाले मामा जी एक उदाहरण देते थे, बोले ज्ञानी में और भक्त में कितना अंतर होता है, कैसे? तो वो उदाहरण देते थे 2 चींटों का। चींटे होते ना, चिंटा, 2 चींटे, एक ज्ञानी और एक भक्त। हाथरस है मथुरा के पास में, वहां का उदाहरण देते थे। बोले हाथरस में हलवाई खूब मिठाई बनाते हैं, बड़ी बड़ी भट्टी जल रही हैं, कड़ाहे चढ़े हैं, हलवाई लोग वहां महाराज मीठा पलटे से चलाते रहते कड़ाई में। तो 2 चींटे गए, बोले भैया बढ़िया मीठा बन रहा है, अच्छी सुगंध आ रही है, चलो मिठाई खाने चलें हाथरस। तो दोनों चींटे हाथरस पहुंच गए। खुशबू ऐसी सुगंध आई, दोनों बोले आहा कितना आनंद आ रहा है। भक्त बोला भैया
कितना आनंद आ रहा है। ज्ञानी बोला हमारा तो मन हो रहा है कि इस कड़ाही में ही कूद जाएं, क्योंकि चढ़ करके वो कड़ाही की नोक पे पहुंच गए, किनारे कोर पे। ज्ञानी बोला हमारा तो मन हो रहा है कि इस कड़ाही में ही कूद जाएं। भक्त ने कहा कड़ाही में कूदने से क्या मिलेगा भैया, तुम खुद ही मीठा बन जाओगे। आनंद तो लेना है। तो जब कड़ाही से कुछ दाने उछल के बाहर गिरे, उनको हम लोग स्वाद लेकर के बैठ करके कहीं कोने में, कहीं किसी बिल में बैठ करके खाएंगे। ज्ञानी बोला नहीं, हमारा तो मन नहीं मान रहा है, हम तो कूदेंगे। बोले तुम्हारी जैसी मर्जी। तो ज्ञानी जो था उसने कड़ाही में छलांग लगाई और पलटा चला, सो वो भी शक्कर बन गया, वो भी मीठा बन गया। लेकिन जो प्रेमी था, वह प्रेमी उस कड़ाहे से नीचे आया, कहीं छिद्र में छुप करके बैठा, 2-4 दाने उछल करके जैसे बाहर गिरे और बाहर निकल करके उनको लेकर के चुपचाप बैठ के स्वाद लिया, खूब मीठा खाया, तृप्त हो गया, बड़ा आनंद में डूब गया। कहने का तात्पर्य क्या है? बोले भैया जो ज्ञानी है वो ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, वह ब्रह्म हो करके ब्रह्म के रस का कैसे आनंद ले। प्रेमी तो बनना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान मार्ग अच्छा नहीं, ज्ञानी भी बनो, लेकिन ज्ञानी के साथ में प्रेमी बनना बहुत जरूरी है। इसलिए भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा कि उद्धव जी ज्ञानी तो बहुत बड़े हैं, लेकिन अभी ये प्रेमी नहीं है, इन पर प्रेम का पुट लगे तो और आनंद आ जाए, है? इसलिए हम उदाहरण दे रहे थे, आपको सुना रहे थे क्या कि किम श्रेयः, कल्याण का मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग सबसे सरल मार्ग है? यह कलि करम क्या हो गया? सीताराम जय सीताराम, जय सीता। आवाज आई बहुत जोर से।